नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 60 में आज हम स्वामी प्रभवानंद जी के विषय में देखेंगे। 1917 ईस्वी में राजा महाराज दल बल के साथ मद्रास से आकर शशि निकेतन पुरी में रुके थे। हरि महाराज भी महाराज के साथ में थे। कोलकाता से एक भक्त ने एक पार्सल भेजा था। पूजनीय अमूल्य महाराज स्वामी शंकरानंद जी ने मुझे एक पावती देकर कहा, रेलवे स्टेशन जाओ और सामान लेकर आओ। मैं मार्ग में जाते जाते सोचने लगा, यह पूछना तो भूल ही गया कि पावती लेकर किसको देना होगा या क्या करना होगा। इसी सोच में मार्ग से चला जा रहा था। उसी समय ब्रह्मचारी श के साथ भेंट हुई। उसको पावती दिखाकर कहा, भाई तुम तो यह सब कार्य करते रहते हो, क्या करना होगा बताओ तो। श ने कहा, पावती स्टेशन मास्टर को देना, तत्पश्चात पार्सल आने पर स्टेशन मास्टर भेज देंगे। बस मैं स्टेशन मास्टर को पावती देकर वापस आया। जब वापस आया तब देखा महाराज हरि महाराज व्यग्र होकर पार्सल के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज ने मुझे खाली हाथ वापस आते देखकर डांटना आरंभ किया। वह जीवन की पहली डांट थी। अभी तो वह स्मृति बहुत मधुर लगती है। पूरे दिन उसी प्रकार डांट चलती रहती। रात्रि में महाराज और हरि महाराज प्रसाद के लिए बाहर के बरामदे में बैठे हुए हैं। मैं पंखा लेकर कीड़े को हटा रहा था। महाराज ने पुनः पार्सल की बात उठाई। हरि महाराज ने हंसते हुए मुझसे कहा, अवनी तुम समझ पा रहे हो कि महाराज तुमको क्यों डांट रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझसे क्या गलती हुई है, समझ नहीं पा रहा हूँ। तब हरि महाराज ने कहा, शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम शिष्य गुरु के मन में चिंतन उदय होने के पूर्व ही मन में समझ जाता है और उसे पूरा करता है। मध्यम शिष्य गुरु का मनोभाव व्यक्त होने के पूर्व ही जानकर उसको पूर्ण करता है। अधम शिष्य गुरु का आदेश मिलने पर उसे पूरा करता है। महाराज चाहते हैं कि तुम लोग उत्तम शिष्य हो। मैं चुपचाप था। महाराज ने तब कहा, हरि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। आप इन लोगों को शुद्ध बुद्धि दीजिए। अप्रैल 1922 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को महासमाधि के पश्चात स्वामी शिवानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ एवं मिशन के संघाध्यक्ष हुए। मैंने उनसे अल्मोड़ा में तपस्या करने के लिए 1 महीने की छुट्टी मांगी। उन्होंने मुझे अनुमति दी। तत्पश्चात 1 सप्ताह के भीतर ही मुझे बुलाकर कहा, देखो विदेहानंद सिंगापुर में एक सहयोगी चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता, क्या तुम जा सकोगे? मैंने कहा, हाँ महाराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। विदेहानंद मेरे मित्र हैं, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। काशी में हरि महाराज का दर्शन करके मैं सिंगापुर जाऊंगा। 1922 ईस्वी के जून महीने में मैं काशी में हरि महाराज का दर्शन करने गया और उनको सिंगापुर जाने की बात बताई। उन्होंने मेरे सिंगापुर जाने की बात को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, संघ के न्यासी लोग यदि तुमको विदेश भेजना चाहते हैं तो तुमको अमेरिका क्यों नहीं भेजते? वास्तव में वही बात हुई। न्यासीगण का मत परिवर्तन हुआ और 1923 ईस्वी में मुझे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को भेजा गया। इसके 1 महीने के पश्चात हरि महाराज महासमाधि में लीन हुए। उस अंतिम दर्शन के समय मैंने उनकी चरण सेवा की थी। उन्होंने एक दिन कहा, ज्ञान का जितना वितरण किया जाता है वह उतना ही बढ़ता है। लोग जानते हैं कि वे कठोर प्रकृति के साधु थे, किंतु मुझे
उनसे बहुत प्रेम स्नेह मिला है। मैंने जब उनसे विदाई ली उस समय वे बहुत अस्वस्थ थे। मैंने जब उनको प्रणाम किया तब वे करुणापूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देखते रहे। जब तक मैं उनकी दृष्टि में ओझल नहीं हो गया तब तक वे मेरी ओर देखते रहे। श्री रामकृष्ण के पार्षदों का प्रेम स्नेह भुलाया नहीं जा सकता। हॉलीवुड में स्वामी प्रभुआनंद जी दो समय प्रातः 10 बजे और अपराह्न 3:30 बजे घूमने के लिए जाते थे। उनके साथ कई भक्त रहते थे। पहले पहल मैं भी महाराज के साथ जाता था। एक दिन घूमने समय एक प्रौढ़ा महिला ने कहा, स्वामी वी लव चेतनानंद, अर्थात हम लोग चेतनानंद को प्रेम करते हैं। महाराज ने परिहास करते हुए कहा, लव हिम बट डोंट फॉल इन लव विद हिम, अर्थात प्रेम करो परंतु उसके प्रेम में फंस मत जाना। मुझे अमेरिका की व्यवहार कुशलता मालूम नहीं थी। थोड़ा सा असहज अनुभव किया। स्वामी असक्तानंद और मैंने गाड़ी चलाना नहीं सीखा। महाराज ने ही निश्चय कर दिया था कि कौन कौन हमें सांता बारबरा लेकर जाएगा। धीरा माता, भगवती आदि वयस्क महिलाएं हमें ले जाती थीं। 1971 ईस्वी में ट्रबुको आश्रम में मैंने प्रभुआनंद जी से कहा, महाराज आपका सरमन ऑन द माउंट अकॉर्डिंग टू वेदांता बंगला भाषा में अनुवाद होने से अच्छा होता। हमारे पास ऐसी पुस्तक नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ उत्तर दिया, तुम उसका अनुवाद करो, जो खर्च होगा उसको मैं दूंगा। उनके आदेशानुसार मैंने उसका अनुवाद किया। वेदांतेर आलोके क्रिश्चियन शैलोपदेश वह उद्बोधन से प्रकाशित हुआ। उस समय महाराज का नारादास वे ऑफ डिवाइन लव प्रकाशित होने वाला ही था। महाराज ने कहा, तुम तो अद्वैत आश्रम में प्रूफ रीडिंग करते थे, इस पुस्तक का अंतिम प्रूफ एक बार देख लो। आनंद प्राणा ने कहा, स्वामी दिस इज नाउ इन फाइनल स्टेज, प्लीज डोंट चेंज द मैटर। स्वामी जी यह अंतिम रूप में है, दया करके कुछ परिवर्तन मत कीजिए। प्रूफ रीडिंग करते समय मुझे कुछ गलतियां मिली तथा उसे मैंने महाराज को दिखाया। उन्होंने आनंद प्राणा को उन गलतियों को सुधारने के लिए कहा, हालांकि उसके लिए कुछ अधिक व्यय हुआ था। प्रभुआनंद जी के भाई गोकुल चंद्र घोष विष्णुपुर विद्यालय के हेडमास्टर थे। उन्होंने नारदास वे ऑफ डिवाइन लव का बंगला अनुवाद किया। उसे भी महाराज ने मुझे संशोधित करने के लिए कहा। मैंने उसको संशोधित करके उसकी भूमिका लिखी। उद्बोधन कार्यालय से नारदीय भक्ति सूत्र के नाम से वह प्रकाशित हुआ। जब मैं हॉलीवुड गया उस समय अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। कई लोग ध्यान सीखने के लिए आते थे। मैंने उन लोगों के लिए मेडिटेशन एंड इट्स मेथड अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद का संकलन किया। महाराज ने क्रिस्टोफर ईश्वरवुड को उस पुस्तक के लिए भूमिका लिखने के लिए कहा। वह पुस्तक वेदांता प्रेस से प्रकाशित हुई तथा उसके कई संस्करण निकल चुके थे। वह अद्वैत आश्रम से भी प्रकाशित हुई है एवं जर्मन तथा स्पेनिश भाषा में भी प्रकाशित हुई है। मैं जब पहली बार हॉलीवुड आया 11 जून 1971 ईस्वी, महाराज ने एक रविवार के प्रवचन के अंत में भक्तों के साथ मेरा परिचय करा दिया। मुझे कुछ बोलने के लिए कहा, किंतु मैं उसके लिए तैयार नहीं था। थोड़ा सा सामान्य बातें कहकर बैठ गया। भक्तगण बहुत हंसे थे। तत्पश्चात मेरा प्रशिक्षण आरंभ हुआ। महाराज ने कहा, देखो यहाँ पर अनेक महिलाएं अकेली रहती हैं। उनके निमंत्रण देने पर कभी भी अकेले मत जाना। यदि कोई भक्त महिला साक्षात्कार लेना चाहती है
तो उनके आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देना, उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन के विषय में नहीं पूछना। ऋण लेकर कभी भी कोई संपत्ति नहीं खरीदना। हम साधु पैसा नहीं कमाते हैं। इस देश में किस्त नहीं देने से बैंक संपत्ति ले लेगा। प्रवचन के मंच से कभी भी पैसा के लिए निवेदन नहीं करना। ठाकुर जो देंगे उसी से संतुष्ट रहना। इस देश में क्रिश्चियन चर्चों से बार बार पैसा के लिए निवेदन निकाला जाता है, जिससे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। इस देश में कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। एक बार पकड़े जाने पर इस देश की मीडिया हमारे नाम यश को नष्ट कर देंगी। अच्छी तरह प्रवचन तैयार करना। तुम्हारा प्रवचन सुनकर लोग आकृष्ट होकर सदस्य बनेंगे। देखो, ये अमेरिका में भक्तगण एक बार, दो बार, ऐसा कि 5 बार तुम्हारी बात समझने का प्रयास करेंगे, किंतु उसके बाद भी यदि नहीं समझ पाए तो ये लोग फिर नहीं आएंगे। इसलिए तुम व्याख्यान के लिए प्रशिक्षण लो। मुझे प्रवचन की शिक्षा देने के लिए महाराज ने एक प्रौढ़ा शिष्या अर्लीन क्रेन माधुरी को नियुक्त किया। इन्होंने स्वामी असक्तानंद को भी प्रशिक्षण दिया था। माधुरी एक अभिनेत्री थी और उनके पति फिल्म डायरेक्टर थे। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। उनकी भाषा और शब्द उच्चारण इतना मीठा और शुद्ध थे जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनके मुंह से आतिशबाजी जैसे शब्द निकलते थे। मैंने इतना शुद्ध उच्चारण कभी भी नहीं सुना था। वे विदेशी छात्र तथा वक्ताओं को भी प्रशिक्षण देती थीं। जो भी हो, प्रत्येक रविवार को मैंने क्या क्या त्रुटि की वह सुनकर उसका नोट लिखती थी। तत्पश्चात सप्ताह में एक दिन ग्रीन हाउस के लिविंग रूम में बैठकर संशोधन कर देती थी। मैं उनके अध्यायों का टेप करके रखता और कमरे में बैठकर अभ्यास करता था। अभी भी वे सब टेप मेरे पास हैं। माधुरी ने एक दिन कहा, स्वामी, when you are inspired, you speak too fast. Please slow down, otherwise your American audience will not be able to follow you. अर्थात, स्वामी, जब आप उत्साहित होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। कृपया धीरे धीरे बोलिए, नहीं तो आपके अमेरिकावासी श्रोता आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। माधुरी ने एक दिन परिहास करते हुए कहा, आप यदि तेजी से बोलेंगे तो मैं आपके पैर को रस्सी से बांधकर खींच दूंगी। मैं हंसने लगा। माधुरी 1984 ईस्वी में कैंसर से मर गई। मैं कृष्णानंद के साथ उनके घर में उनको देखने गया था। वे मुझे कई बार थिएटर दिखाने भी ले गई थी, जिससे मैं अमेरिकियों का संवाद समझ पाऊं। मैं इस महिला के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं। हॉलीवुड में हमारी दिनचर्या थी 3 बार जप ध्यान, प्रातः 7 से 8 बजे, दोपहर 12 से 1 बजे और संध्या 6 से 7 बजे। मैं प्रातः और संध्या मंदिर जाता था। मंगलवार शास्त्र के ऊपर संध्या 8 से 9 बजे तक एवं बुधवार संध्या 8 से 9 बजे तक वचनामृत पर कक्षा रहती थी। वचनामृत की कक्षा में क्रिस्टोफर ईश्वरवुड 30 मिनट तक पढ़ाते थे और बाकी आधा घंटा महाराज प्रश्नोत्तर करते थे। उनका शरीर अस्वस्थ होने पर स्वामी असक्तानंद या मैं प्रश्नों का उत्तर देता था। परिधान को लेकर महाराज बहुत सावधान थे। वे स्वयं बहुत परंपरागत पाश्चात्यवादी परिधान पहनते थे, किंतु प्रवचन या कक्षा के समय गेरुआ वस्त्र पहनते थे। उन्होंने मुझसे कहा था, अच्छी दुकान से अपने पसंदानुसार अच्छा वस्त्र खरीदना। अमेरिकी ब्रह्मचारी सत चैतन्य ने मेरे लिए अच्छा परंपरागत सूट खरीद कर दिया। महाराज ने कहा, अमेरिकावासी परिधान को लेकर बहुत सचेत हैं। तुम्हारे फटे पुराने वस्त्र को देखकर तुमको नीच जाति का समझेंगे। तुम बड़े लोग से नहीं मिल पाओगे। महाराज ने
अमेरिका में 53 वर्ष व्यतीत किए थे। उन्होंने अपने दीर्घ जीवन के अनुभव से मुझको बहुत कुछ सिखाया था। मेरा भी इस देश में प्रायः 47 वर्ष हो गया। सभी अमेरिका वासी परिधान को लेकर बहुत ढीला ढाला या अनौपचारिक हैं, किंतु मैं अभी भी उन वशिष्ठ सन्यासी का आदेश पालन कर रहा हूँ। लिखने के संबंध में उन्होंने मुझसे कहा था, तुम लिखो, किंतु अमेरिका वासी से संशोधन कराना। वे लोग उनकी भाषा में वेदांत को समझना चाहते हैं। वे लोग यदि समझ नहीं पाए या संस्कृत या तकनीकी शब्दों को लेकर बारंबार चोट खाएं, तो इसका मतलब नहीं निकलता है। ऐसा कहकर पुस्तक को बंद करके रख देंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं अपनी सभी पुस्तक ईश्वर वुड, आनंद प्राणा इत्यादि को देकर अच्छी तरह से संशोधन करवाकर तब प्रकाशित करता हूँ। फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ कि वेदांत के तत्व या सिद्धांत में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। वेदांता एंड द वेस्ट पत्रिका हॉलीवुड से प्रकाशित होती थी। पत्रिका महाराज के संपादन में प्रायः 30 वर्ष चली थी। 1970 में सितंबर महीने में मेरे पहुंचने के ठीक 6 महीने पहले बंद हो गई। मेरे द्वारा वेदांता एंड द वेस्ट की प्रशंसा करने पर महाराज ने कहा, देखो, अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ। इसके साथ हार्ट अटैक भी हुआ है। अच्छा लेखक नहीं मिल रहा था। पत्रिका का स्तर नीचे होता जा रहा था। इसके अतिरिक्त वह हानि में भी चल रही थी, इसलिए बंद करने के लिए बाध्य हो गया। यदि तुम पहले आते तो चलाने का प्रयास करता। प्रबुद्ध भारत और वेदांत केसरी पत्रिकाओं में पांडित्य से परिपूर्ण पृष्ठ रहते हैं। शब्द आडंबरपूर्ण, अनोखा, तकनीकी शब्दों से परिपूर्ण रहता है। साधारण पाठक समझ ही नहीं पाता है। वेदांता एंड द वेस्ट की भाषा सहज और सरल होने से ही सफल हो पाया था। जय श्री राम कृष्ण।